अस्सलाम वालेकुम गाइज, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर जी और आप देख रहे हैं फॉरेक्स इंडिकेटर। अब तो आज हम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त स्कैल्पिंग इंडिकेटर लेके आए हैं जिसको हम लाइव इस्तेमाल करेंगे, लाइव स्पाइक्स पकड़ेंगे, विद प्रूफ आपको दिखाएंगे और हम आपको समझाएंगे कि इस इंडिकेटर की सेटिंग क्या है, ये इंडिकेटर काम कैसे करता है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल के आइकन के निशान पर भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियोज आप तक बआसानी पहुंच सके। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अक्सर देखा होगा कि आपका ग्राफ क्या होता है, वो वाइट होता है। सबसे पहले इस इंडिकेटर को अप्लाई करने से पहले हमें ग्राफ को चेंज करना ज़रूरी है। हम क्या करेंगे, पहले डबल प्रेस करेंगे, इसके बाद ये आपको सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये मैं आपको दिखा भी दूं इसको, ये है हमारी सेटिंग। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस पर प्रेस करेंगे, प्रेस कर दिया। इसके बाद आपको ये नीचे नीचे नज़र आ रहा होगा ये कलर, हमने क्या करना है, कलर पे आना है। कलर पे आके ना हमने यहाँ ऊपर स्कीम यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ आना है। यहाँ हमने क्या करना है, ग्रीन ऑन ब्लैक, क्या करना है, ग्रीन ऑन ब्लैक। लग गई समझ यहाँ तक। फोरग्राउंड पे आपने बिल्कुल सेम कलर, आप अपनी मर्जी के कलर भी रख सकते हैं, लेकिन आपने ग्रिड वगैरह आपने यही कलर रखना है, ब्लैक ही रखना है। अगर आप कोई और कलर अप्लाई करेंगे तो आपको इंडिकेटर की समझ नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा लाइनें आ जाएंगी सामने, तो आप इसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो बार आपके सामने बार डाउन, बुल कैंडल मतलब बाय वाली कैंडल, बीरिश कैंडल मतलब सेल वाली कैंडल, चार्ट लाइन, वॉल्यूम, बिड प्राइस लाइन, ये जरूर चेंज कर लीजिएगा। बिड प्राइस लाइन, आस्क प्राइस लाइन, ये दो लाजमी आप चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, स्टॉप लेवल, ये तो आपको पता है कि जब हम स्टॉप लेवल वगैरह या टीपी रखते हैं तो ये रेड कलर में आएगा। लग गई समझ यहाँ तक आपको। अब आगे क्या है कि इसकी सेटिंग, डबल प्रेस नहीं, ये हम आगे जा रहे हैं इसकी सेटिंग की तरफ। यहाँ ये आपको नज़र आ रही है सेटिंग पे चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला मूविंग एवरेज पीरियड 300 शिफ्ट 0 मेथड लीनियर वेट अप्लाई टू वेट क्लोज HLCC 4 स्टाइल 4 पिक्सल कलर ग्रीन। कलर आप फिलहाल यही रखें क्योंकि मैं आपको इसी कलर में समझाने वाला हूँ। नेक्स्ट इचुमोको किंको हायो, ये आपके सामने आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। टेकन सीन 9, कीजन सीन 9, सीक्वेंस स्पैम B52, फिल आपने ऐसे करना है और कलर आपने 1 पिक्सल बिल्कुल जैसे मैंने रखे हैं, 1 पिक्सल 4 पिक्सल, अप कोमो ब्लैक, डाउन कोमो ब्लैक, सिक्को स्पैम वाइट कलर, आपने लेवल भी यही रखने, पिक्सल भी। नेक्स्ट मूविंग एवरेज पीरियड 100 शिफ्ट 0 मेथड लीनियर वेट अप्लाई टू प्रीवियस इंडिकेटर डाटा स्टाइल 4 पिक्सल कलर चेंज। ओके, तो नेक्स्ट फ्रैक्टल जो भी है इसको लेते हैं, स्टाइल 4 पिक्सल, कलर आपने रेड, पैराबोलिक सार स्टेप 0.01 मैक्सिमम 0.2 स्टाइल 4 पिक्सल कलर चेंज। ओके, सो ये मेन चार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इंडिकेटर विंडो 1 स्टैटिक ऑसिलेटर, जो हमारे लेवल्स होते हैं ना, ये उस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। लेवल क्रिएट करते हैं हमें अपने आप को मतलब सुलझाने के लिए। के पीरियड 1, डी पीरियड 1, स्लोइंग 1, प्राइस फील्ड लो हाई, मेथड सिंपल, मेन 1 पिक्सल, सिंगल 1 पिक्सल, कलर आपने ब्लैक, लेवल 90 70 50 30 10, आपने बिल्कुल रेजिस्टेंट टीपी, ब्रेकआउट टीपी, स्पॉट टीपी, वेट, ये आके आपको मैं समझाऊंगा ये मैं क्यों लिखे हुए हैं। नेक्स्ट मूविंग एवरेज पीरियड 2 मेथड एक्सपोनेंशियल अप्लाई टू क्लोज, मूविंग एवरेज 2 पीरियड 5 शिफ्ट 0 मेथड एक्सपोनेंशियल अप्लाई टू क्लोज स्टाइल 4 पिक्सल। थर्ड मूविंग एवरेज, ये वाला मूविंग एवरेज पीरियड 5 मेथड सिंपल, आपने कलर का बहुत खास ध्यान रखना है, चेंज कलर्स। ओके, सो डन हो गया। यहाँ तक आगे है बिलिंजर बैंड पीरियड 10 डेविएशन 1.000 शिफ्ट -5 अप्लाई टू क्लोज स्टाइल 1 पिक्सल कलर रेड। सो लेवल्स 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 -0.1 0.2 -0.3 -0.4 -0.5, यहाँ तक डन। नेक्स्ट RSI पीरियड 1 अप्लाई टू क्लोज स्टाइल 3 पिक्सल कलर चेंज लेवल्स।
ठीक है, 90 10 80 70 50 40, मतलब सारे रख देने आपने लेवल RSI में। नेक्स्ट इचुमोकू किंको हायो, बिल्कुल सेम जैसे पहले था वैसा ही लगाना है। टेक स्क्रीनशॉट, टेकन सेन 9, कीजन सेन 9, सिकुस्पैम B52, टेकन सेन 4 पिक्सल, कीजन सेन 4 पिक्सल, अप कोमो डाउन कोमो चिकुस्पैन कलर ब्लैक। सो नेक्स्ट इंडिकेटर विंडो 2, स्टोटिक ऑसिलेटर, अगेन स्टोटिक ऑसिलेटर्स, अगेन K पीरियड 1, D पीरियड 1, स्लोइंग 1, प्राइस फील्ड लो हाई मेथड सिंपल, मेन 1 पिक्सल, सिंगल 1 पिक्सल, लेवल्स 100 स्पाइक्स, 70 रेजिस्टेंट टीपी, 50 ब्रेकआउट टीपी, 30 स्पोर्ट टीपी, 10 स्पाइक्स। डन। इचुमोकू यहाँ है, हम यहाँ इंडिकेटर विंडो 2 में हम इचुमोकू किंको आयो, अगेन वही लगा देना है। टेकन सेन 9, कीजन सेन 9, सिंको स्पैन B52, टेकन सेन 4 पिक्सल, कीजन सेन। तो सेम आपने ऐसा ही करना है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिकेटर विंडो 2 में हम अभी हैं, ठीक है ना। अब है RSI, यहाँ पहुँचे हुए RSI, ठीक है। RSI पीरियड 14 अप्लाई टू क्लोज स्टाइल 3 पिक्सल कलर रेड, ओके। अब है इंडिकेटर विंडो 2 में है मूविंग एवरेज, पीरियड 300 शिफ्ट 0 मेथड लीनियर वेट अप्लाई टू प्रीवियस डाटा इंडिकेटर डाटा स्टाइल 4 पिक्सल, ओके। सो नेक्स्ट थर्ड इंडिकेटर विंडो 3 में है हम, एवरेज ट्रू रेंज, पीरियड 14 स्टाइल 3 पिक्सल कलर रेड, लेवल 0.945, 2.459, 0.549, स्पाइक्स वार्निंग। डन। इंडिकेटर विंडो 4, मनी फ्लो इंडेक्स यहाँ है, पीरियड 14, वॉल्यूम टिक, स्टाइल 3 पिक्सल, लेवल 2080। इंडिकेटर विंडो 5 यहाँ है, इंडिकेटर विंडो 5, वॉल्यूम टिक, लाइन विड्थ 1 पिक्सल, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, ओके। डन। मूविंग एवरेज, पीरियड 2 शिफ्ट 0 मेथड एक्सपोनेंशियल अप्लाई टू क्लोज 4 पिक्सल। नेक्स्ट मूविंग एवरेज विंडो 5 में है हम, नेक्स्ट मूविंग एवरेज, पीरियड 5 शिफ्ट 0 मेथड एक्सपोनेंशियल अप्लाई टू क्लोज स्टाइल 4 पिक्सल कलर रेड। आगे है स्टैटिक ऑसिलेटर्स, अगेन K पीरियड 1, D पीरियड 1, स्लोइंग 1, प्राइस फील्ड लो हाई मेथड एक्सपोनेंशियल अप्लाई टू 1 पिक्सल, सॉरी मेन 1 पिक्सल, सिंगल 1 पिक्सल, लेवल्स 90 70 50 30 10 0, स्पाइक वार्निंग, ब्रेकआउट टीपी, स्पाइक वार्निंग, स्पाइक। नेक्स्ट यहाँ हम हैं, ये था, ये हमने डिस्कस कर लिया मेरे ख्याल में, नहीं यार कहाँ गया, स्टैटिक ऑसिलेटर डिस्कस किया, हाँ स्टैटिक ऑसिलेटर ये यहाँ तक हो गया। अब हम घुसने वाले हैं विंडो 6 में, यहाँ घुसने वाले हैं विंडो 6 में। वॉल्यूम, फिर अगेन वॉल्यूम टिक, लाइन विड्थ 1 पिक्सल, वॉल्यूम अप वाइट, वॉल्यूम डाउन वाइट। सो नेक्स्ट RSI, अगेन RSI, पीरियड 1 अप्लाई टू क्लोज स्टाइल 3 पिक्सल कलर वाइट, लेवल 5 95 85 15 0। डन, यहाँ तक डन हो गया। अगेन मूविंग एवरेज, यहाँ मूविंग एवरेज, पीरियड 20 शिफ्ट 0 मेथड लाइन वेट अप्लाई टू क्लोज स्टाइल 4 पिक्सल कलर, आप अपने मतलब यही रखना है आपने फिलहाल। नेक्स्ट अवेसम ऑसिलेटर्स, लाइन विड्थ 3 पिक्सल, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, सेम ऐसा रखना है। नेक्स्ट इचुमोकू, लास्ट टेकन सेन 9, केजन सेन 9,
6.B9। यहाँ क्या हुआ है कि आपने पहले ऊपर वाले ये हम कलरफुल करते थे, नीचे वाले वाइट, अब ऊपर वाले कलरफुल, नीचे वाले ब्लैक। ठीक हो गया, सेम यही रखने हैं आपने, सेम यही रखने हैं। तो अब क्या हुआ कि हमारा जो इंडिकेटर था उसकी क्या हुई, सेटिंग कंप्लीट हो गई है। ये आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। क्या होगा, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इस इंडिकेटर को समझने वाले हैं लाइव। आपको लाइव कैच स्पाइक्स भी कैच करके दिखाएंगे, लाइव सब कुछ होगा, लाइव आपको दिखाएंगे जी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, लाइव स्पाइक्स पकड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हमारी एंट्री क्या हो रही है, बन रही है बाइक में। मैं बताऊंगा आपको, पहले हम ट्रेड ले लेते हैं, लाइव ट्रेड लेते हैं, इसके बाद हम A to Z क्या करने वाले हैं, आपको गाइड करने वाले हैं। नहीं, पहले पता क्या होना है, पहले ये मैं चाह रहा हूँ कि ये ना यहाँ तक आ जाए, थोड़ा सा नीचे गिर ले यहाँ तक, क्योंकि फिर हम इजीली से स्पाइक्स पकड़ पाएंगे, क्योंकि हमारी जो मोमेंट है वो फुल स्पाइक्स में बन गई है। मैं A to Z आपको बताऊंगा कि ये इंडिकेटर क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, पहले हम ट्रेड लेंगे, फिर प्रॉफिट में जाएंगे, फिर हम आपको इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। तो हम अब एंट्री लेने लगे हैं बाय में। ठीक है, जस्ट और जस्ट इतनी ही लेनी है, ये बड़ा रिस्क है। आप अपना प्लीज़ आप अपनी इक्विटी के हिसाब से ट्रेड लीजिएगा। ये ना हो कि आप मेरे वो देख के रूल वगैरह कि आप बड़ी ट्रेड ले रहे हैं, चलो हम भी लेते हैं। तो यार ऐसा नहीं होता कि हर बार प्रॉफिट में ही जाए ट्रेड, कभी कभी लॉस में भी जाती है। अब एक और बात कि जब भी हम ट्रेड लेते हैं ना स्पाइक्स के चक्कर में, तो वो एकदम से ना बाय में नहीं जाती है, एकदम से स्पाइक नहीं पड़ती, वो थोड़ा सा ना लॉस हो सकता है। मैं भी $2, $3, $4, $5 तक भी चली जाए। हम बड़ी लोट ले रहे हैं, हमारा जो लॉस होगा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड लें और अचानक से स्पाइक लग जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। एक बार जहन नशीन कर लें। अब थोड़ा सी लॉस के बाद ये स्पाइक मारेगा। हम लाइव ये सब कुछ चल रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं, और पेयर पे भी देखते हैं, और पेयर पे भी ऐसे ही हम ट्राई करते हैं। ये बूम पे देखते हैं, बूम 1000 पे ना, इस पे मुझे बड़ा मज़ा आता है यार जी। ये अब स्पाइक्स का सिग्नल दे रहा है, ये हम क्या करने वाले हैं, स्पाइक्स खींचने वाले हैं। लो जी, स्पाइक ये लगी नहीं है, अभी हम ट्रेड ले रहे हैं। इसमें भी मैं ना 3 से 4 लूँगा। जैसे ही हमें स्पाइक लगेगी, हम क्या करेंगे, अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेंगे। क्या करेंगे, अपना जो है सारा बुक कर लेंगे, फ़ौरन ट्रेड क्लोज मारेंगे। ठीक हो गया। अब आगे क्रैश पे भी देख लेते हैं, क्रैश 1000 पे भी देख लेते हैं। हाँ, क्रैश 1000 पे भी ये क्या कह रहा है, इंडिकेटर को देखेंगे भाई, हम इंडिकेटर को देख के ये लगा रहा हूँ मैं। हाँ, इंडिकेटर, हाँ ये कह रहा है कि मैं बता देता हूँ आपको, आगे भी बताऊँगा आपको। ये ना मतलब यहाँ तक थोड़ा सा इसको और ऊपर तक आ लेने देना चाहिए ना, फिर जाके हम क्या करेंगे, सेल की ट्रेड लेंगे। सेल की क्या होगा, एक स्पाइक पकड़ेंगे। ठीक है, लो जी, मुझे लग रहा है कि अब हमें पकड़ लेनी चाहिए। थोड़ा सा लेट हो जाएगी, लेकिन यार मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। मैं वीडियो थोड़ी सी पॉज भी रखूँगा, ताकि यार वीडियो लंबी ना हो ना। ये हमने यहाँ भी ले ली ट्रेड। वाह, कमाल हो गया। लाइव देख लेते हैं यार, देखें जहाँ मैंने एंट्री ली थी, एक कैंडल के बाद क्या हुआ है, स्पाइक लगी है। ठीक है, लाइव स्पाइक लगी है। लो जी, हम क्या करने वाले हैं, इसको जल्दी से क्लोज करने वाले हैं। आगे मैं इसको काम का तरीका भी बताने वाला हूँ यार, पहले हम अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लें। ठीक हो गया, आपके सामने ये लाइव स्पाइक ली है हमने। अब हमें क्या कहाँ थे, क्रैश 500 पे थे, वहाँ भी हम एंट्री देख लेते हैं। वहाँ हम रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि यार ये एक ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अब ये बाय में जाएगा, तो इसमें हम नहीं घुसेंगे, हम जस्ट इन्हीं पे काम करेंगे। ठीक है, बूम 500 यहाँ लिए स्पाइक। ठीक है, यहाँ और भी स्पाइक लगेगी, लेकिन लेट लगनी। तब तक हम क्या करने वाले, इस इंडिकेटर को डिस्कस करते हैं। तो अब ये देखिएगा कि नंबर 1, आपने इन लाइनों को, ये फिर भी मैंने थोड़ी सी जल्दी ले ली ट्रेड, आपने इतनी जल्दी नहीं लेनी, क्योंकि जब तक इस मार्केट इस लाइन की, ये जो लाइन है ना हमारी, आप जब लगाएंगे तो ये भी लाइन आपको शो होगी। ये लाइन जब तक यहाँ ना पहुँच जाए ना, तो आपने नहीं घुसना। तो मैंने ज़रा पहले ले लिए ट्रेड, क्योंकि मार्केट में 1-2 लाइनें भी लगा देता हूँ। इसका कलर मैं क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ और रख देता हूँ, ये वाला रख देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ लग गई। इसके बाद क्या होगा, एक और लाइन लेता हूँ मैं, ये मैं लगा देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ ना क्या हुआ है
कि हमारी जो नीचे लाइन है ना, हमने क्या किया, जल्दी ज़रा ट्रेड ले दी है। ये जो लाइन है ना, ये हमारी यहाँ से टच होकर यहाँ तक निकलेगा। हो सकता है मे भी ये अभी भी दे दे स्पाइक, क्योंकि नंबर 1 अब हम इंडिकेटर को डिस्कस करते हैं। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। ये अब कहाँ पहुँच गया है, ब्रेकआउट टीपी तक पहुँच गया है। कहाँ पहुँचा है, ब्रेकआउट टीपी तक ये इंडिकेटर पहुँच गया है। ब्रेकआउट टीपी में क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा फ्लैक्चुएट होती है। ये हमें ट्रेंड के बारे में भी बताते हैं, लेकिन क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा ना फ्लैक्चुएट होती है। और क्या होता है कि वहाँ से अगर सेल में है तो फिर सेल में चली जाती है, थोड़ी सी बाय में जाके सेल में चली जाती है मार्केट। एक तो ये है कि ये इस एरिया तक पहुँच गया। नंबर 2, अब इस लाइन को देखना है ज़रा, आपने गौर से देखना है। ये स्पाइक के जोन में है, स्पाइक के एरिया में घुसा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या होने वाला है कि बहुत जल्द यहाँ से स्पाइक लगनी है, ठीक है। स्पाइक के बाद क्या होगा कि हम अपनी ट्रेड जो है वो क्लोज मारेंगे। तो ये देखें लाइव यार, ये भी ट्रेड मैंने आपके सामने लाइव ली थी यार। कमाल नहीं हो गया यार, कितनी अच्छी एंट्री। जहाँ हमने ट्रेड ली थी वहाँ से स्पाइक मारो जी क्लोज, जल्दी से लो प्रॉफिट और भागो मार्केट से। बस थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेना है हमने, ठीक है। ये आपके सामने लाइव ही मैं यार चला रहा हूँ, मैं कोई वो एडिटिंग नहीं या कुछ भी नहीं है यार। और फिर वो कहते हैं पता नहीं क्या सीन है, भाई कोई भी सीन नहीं है। मैं जस्ट आपको इंडिकेटर की सेटिंग प्रोवाइड करता हूँ। मेरा काम है आपको गाइड करना, आपको बताना, लगाना ना लगाना वो आप पे खुद पे डिपेंड है, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ है, अब मार्केट ना क्या करने वाली है, यहाँ इसको देख लेते हैं। यहाँ हमारी डिस्कशन हो रही थी कि अब ना ये नंबर 1 ये जो इंडिकेटर है ये जोन एरिया में, स्पाइक के एरिया में घुसा हुआ है। और ये देखें, ये हमें लॉन्ग टर्म बताता है, लॉन्ग टर्म के लिए बताता है कि भाई मार्केट ना सेल हो जानी है, सेल हो सकती है। और ये देखो, ये भी हमें ना लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा लीक ही जाता है यार। अगर हमारी थोड़ी सी एक आध अगर ट्रेड प्रॉफिट लॉस में भी चली जाएँ और ज़्यादा प्रॉफिट में जाएँ तो ये बेस्ट है हमारे लिए, ठीक है। कोई नहीं, लॉस भी मार्केट के साथ साथ होते हैं। ये नहीं होता कि आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट लें और लॉस हो ही ना, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस मार्केट में लॉस तो हिस्सा है इस मार्केट का। अब आगे है इंडिकेटर, ये इंडिकेटर है। यहाँ क्या किया है कि ये देखें, ये देख रहे हैं, ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई। और यहाँ पता क्या हुआ, ये यहाँ ये हुआ है, सॉरी ये हुआ है, ऊपर गई है फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई फिर नीचे गई, फिर ब्रेकआउट किया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर निकल जाएगी अब। और यहाँ क्या हुआ है कि ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन ये सीधी हो गई है। मतलब ये भी लाइन, इसको भी ज़रा मैं गाइड करता जाता हूँ साथ साथ। ये भी ना अब वेट सीधी लाइन, थोड़ा सीधा, मतलब ये वार्निंग इशू में चली गई है। वार्निंग एरिया में क्या हुआ है, घुस गई है वार्निंग एरिया पे। तो जब ये वाला एरिया स्टार्ट हो जाए ना, मतलब ये लाइन बड़ी करता जाए तो आपने अलर्ट रहना है। आपने क्या करना है, अलर्ट रहना है। आपने इस लाइन को भी देखना है कि क्या वाकई ही इस लाइन को, ये लाइन जो है स्पाइक के एरिया में घुस गई है, क्या वाकई स्पाइक के एरिया को टच हो गई है। तो क्या होगा, तब जाके क्या होता है, स्पाइक लगती है, ठीक है। जैसे कि मैं बता रहा था ना कि ये जो लाइन हम थोड़ा सी जल्दी कर दी, इस लाइन को थोड़ा सा यहाँ पहुँच लेने देना चाहिए था, ताकि हमें कंफर्म हो जाता कि हाँ वाकई ही स्पाइक क्या है, पड़ने वाली है। अब नीचे जो इंडिकेटर है इसको डिस्कस करते हैं, ये वाले को। ये क्या, ये पता क्या कर, ये भी अपनी मोमेंट वैसे ही दिखा रहा है। इसने क्या करना है, ब्रेकआउट टीपी तक आना है। ब्रेकआउट टीपी के बाद ये स्पाइक लेगा, फिर क्या होगा, फिर ये स्पाइक वार्निंग में चला जाएगा मतलब क्या होगा, 50-50 हो जाएगा, फिर मार्केट सेल में जाएगी। क्योंकि ये जो इंडिकेटर है ये वाला, ये हमें लॉन्ग टर्म में लेके जा रहा है, लॉन्ग टर्म का बता रहा है। ये भी हमें वही सीन दोहरा रहा है कि ये भी ब्रेकआउट तक पहुंचने वाला है यार। ये मुझे पता, वो आ रहे हैं यार ट्विटर से नोटिफिकेशन वगैरह। तो अच्छा, ये हो गया सीन। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये वाले पहले आपने इन लाइनों को देखना है। ये लाइनें क्या बता रही हैं कि मार्केट ना जो ट्रेंड है, सेल हो रही है, छोटी छोटी कैंडल जो बन रही है वो सेल में बन रही है, तो ये मार्केट नीचे चलना शुरू हो जाएगी। अगर ये बाय में होगा ना तो मार्केट ऐसे बाय में ऊपर चलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये लाइनें ये काम कर रही हैं। और ये जो हमारा वॉल्यूम है, इसको मैं थोड़ा सा मैं आपको ज़रा गाइड करके दिखाता हूँ। ये है, ठीक है, क्योंकि अब ये लाइनें कम होती जा रही हैं, एरिया जो है, एरिया कवरिंग भी कम होता जा रहा है। तो क्या होगा, मार्केट ना स्पाइक देने वाली। जैसे कि यहाँ देख लेते हैं यार, ऐसी तरह आपको नज़र नहीं आएंगी, लेकिन आप समझने की प्लीज़ कोशिश कीजिएगा। कोई भी मुश्किल नहीं, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती फॉरेक्स में। बस हम गलतियाँ करते हैं और सीखते नहीं हैं, इसी वजह से हमारे जो लॉस होते हैं वो बढ़ जाते हैं।
लॉस हमारा 15 पे चला गया, कोई बात नहीं यार, हमने 50 से स्टार्ट किया था लगभग, तो इतना हम रख सकते हैं मार्जिन अपना ना। प्रॉफिट हम अभी भी ऑलरेडी प्रॉफिट में ही हैं, ठीक है, प्रॉफिट में ही है, क्योंकि हमने लॉस से ज़्यादा क्या किया है, प्रॉफिट लिया हुआ है। क्योंकि यहाँ भी स्पाइक्स तो पढ़नी है, ज़रूर पढ़नी है, अपने एरिया पे आके पड़ेगी। और ये देखना है आपने, इस लाइन को ज़रा गौर से देखना है, ये वाला एरिया को गौर से देखना है। ये वाला एरिया क्या बता रहा है, ये पहले ये स्टार बने हैं, फिर ये बने, मार्केट इनके ऊपर ऊपर गई है, अब ये नीचे बने, मतलब थोड़ा सा मार्केट नीचे हुई है। अब क्या होगा, एक स्पाइक लगेगी, नीचे स्टार बनना शुरू हो जाएंगे, ऐसे ऐसे ना, ये नीचे स्टार बनना शुरू हो जाएंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको M5 पे देखते हैं जी। M5 पे ये देख लें, ये देख रहे हैं ना कि ये जो है ना एरिया, ये वाला, इसके ऊपर ऊपर ये है, ये पैराबोलिक स्टार के ऊपर ऊपर मार्केट चल रही है, ठीक है। अब आगे भी M5 का ही सीन है, अब आगे भी यही होना है कि इसने क्या करना है, क्योंकि ट्रेंड बाय का है। जब तक आप ट्रेंड को समझ के नहीं ट्रेड लगाओगे तब तक आप लॉस में ही जाएंगे, ये भी कंफर्म है, मैं बता देता हूँ आपको। अब यहाँ क्या है, यहाँ भी मार्केट यही सीन दोहरा रही है। अब यहाँ स्पाइक लगने वाली है, बहुत जल्द लगेगी, क्योंकि इसका जो कवरिंग था वो पूरा हो गया है। अब जो वार्निंग में जा रहा है, वार्निंग दे रहा है, सब जगह उस पर वार्निंग लिख दिया है, ये यहाँ भी लिख दिया है वार्निंग, यहाँ भी वार्निंग है, यहाँ भी वार्निंग है, यहाँ ब्रेकआउट टीपी तक पहुँच गया है, और यहाँ नीचे भी ब्रेकआउट टीपी तक क्या हुआ है, पहुँचने वाला है। तो क्या होगा, स्पाइक्स लग जाएगी, बड़ी भी लग सकती है, छोटी भी लग सकती है, ये इसमें मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप इसको समझ के लगाते हैं ना ट्रेड, तो ये कोई भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है जी। तो ये देखिएगा भाई, ये लाइव वही स्पाइक लगी है, हमने थोड़ा सा लेट किया है, मैंने जैसा कि बताया था ना स्टार्ट में, ये इस लाइन तक ये आना था, इसने वही हुआ, इस लाइन तक आई है। तो क्या हुआ कि स्पाइक लग गई है, नीचे भी क्या हुआ था, ये नीचे भी देख लें स्पाइक, नीचे भी स्पाइक, वार्निंग एरिया में भी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जल्दी से अपनी जो ट्रेड हैं वो क्लोज़ करने वाले हैं, देख रहे हैं ना, ठीक है। ये होगी हमारी जो ट्रेड हैं वो क्लोज़ होगी। अब आपके सामने मैंने सिर्फ थोड़े से टाइम पे, आप टाइम भी ज़रा नोट कर लीजिएगा कि थोड़े से टाइम पे ना को $50 का मैंने प्रॉफिट गेन कर लिया है। स्पाइक्स पकड़ी हैं, ठीक है, स्पाइक्स को ही हमने वो किया है डिस्कस। अब क्या हुआ, मैं एक बार और बता देता हूँ यार, मुझे नहीं लगता कि आपको समझ आई होगी। मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, नंबर 1 यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ मैं। ये पहले इसको देखें, अब मैं ज़रा इसको और ले जाता हूँ यहाँ। पहले क्या हुआ है, इसमें दो प्रोसीजर हुए पड़े हैं, 2 प्रोसीजर यहाँ देखता हूँ। ये यहाँ ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ देखिएगा इस सिंगल पे। और इसके बाद क्या हुआ है कि जब इसको टच हुई है ना, स्पाइक लगी है, तो मार्केट ऊपर चली गई है ना। तो क्या हुआ, मार्केट जब ऊपर गई है ना, तो ये पैराबोलिक सार जो थे ना, डॉटेड इसके नीचे आ गई है। तो मार्केट इन डॉटेड के नीचे जो पैराबोलिक सार थे इनके ऊपर आ गई, मार्केट इनके ऊपर चलना शुरू कर दिया, मतलब इनके ऊपर चली गई। फिर क्या हुआ, फिर ये नीचे ना, ये इस लाइन में, यहाँ इस लाइन को लूँगा, ये वाली लाइन, ये इस जहाँ आ गया ना, ये यहाँ ज़रा गौर कीजिएगा। फिर इस लाइन को टच हुआ है, इस लाइन को क्रॉस नहीं किया, टच हुआ है। अगर इस लाइन को प्रॉपरली क्रॉस कर देता है ना, तो क्या होगा, मार्केट क्या करने वाली है, सेल में चली जाएगी। लेकिन क्या हुआ, फिर यहाँ टच हुआ है, नीचे ये देखना ब्रेकआउट टीपी को भी टच हुआ है, और यहाँ क्या हुआ, स्पाइक्स को भी टच हुआ है। और फिर यहाँ देखना है, ये वार्निंग एरिया में था, ये भी वार्निंग एरिया में था, ये भी ब्रेकआउट टीपी को टच हुआ था, ये भी देख लीजिए, ये भी देख लें, अगर आपको थोड़ी सी समझ लग रही होगी, ये भी देखें क्रॉस किया हुआ था इस लाइन ने। तो क्या हुआ कि हमें कितनी कंफर्मेशन मिल रही है भाई, 1 2 1, मैं यहाँ लेके देता हूँ ना, 1 2 3 4 5 6 7। यार अगर आपको 7 कन्फर्मेशन मिल रही हैं, ठीक है, एक छोटे सी हिस्से में आप $50 से $60 गेन कर लेते हैं थोड़े से टाइम में, तो और आपको क्या चाहिए, आप छोटी लॉट लेके भी ये कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो कंफर्म हो गया ना कि इस लाइन का ये काम है। अब ये पैराबोलिक सार है, पैराबोलिक का सार का क्या काम है, इनके मार्केट नीचे है। और जब मार्केट दो कंडीशन है इसमें, अब देखिएगा मैं आपको बताता हूँ। मार्केट क्या हुआ है कि ये पैराबोलिक सार को क्रॉस कर दिया, एक मतलब क्या हुआ, हमारा चांस जो था वो चला गया स्पाइक्स पकड़ने का। अब जो दूसरा चांस था ना, वो ये था, वो कंफर्म था। वो क्या था, कंफर्म था। यहाँ से भी कंफर्म था, 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 और यहाँ से भी क्या था, कंफर्म था। वो इसलिए था
कि पहला क्या हुआ, जो डॉटेड था वो ब्रेकआउट कर दिया, मान लिया कि वो ब्रेकआउट वहाँ से हो गया। आगे क्या किया, ये लाइन को टच होना है, इस लाइन जैसे कि हम पीछे देख रहे हैं कि इस लाइन को टच होके ये क्या हुआ है कि ऊपर को ही निकला है, ऊपर को ही निकलता है। यहां जब आपने स्पाइक पकड़ लेनी है ना तो अपना टीपी यार हमेशा छोटा रखना है। ये टीपी है हमारा, ये जो टीपी है, ये लाइनें हैं जो टीपी हैं, यहाँ ये टीपी बनेगा। आपने भी टीपी अपना ऐसे ही रखना है। टीपी आपने यार, मैं बार बार बता रहा हूँ, टीपी थोड़ा रख के चलेंगे तो आप अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में जाएंगे। अगर आप लालच में जाएंगे तो मार्केट मोमेंट मारते हुए देर नहीं लेती। ये मैंने आपके सामने लाइव कुछ टाइम पे ही लाइव वीडियो बनाते बनाते मैंने इतना गेन कर लिया है। आप भी गेन कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ लग गई ना कि इसने क्या किया है, पैराबोलिक सार को क्रॉस कर दिया। ये दो टाइप के पैराबोलिक सार हैं, नंबर 1, नंबर 2। और ये जो लाइन है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी लाइन के ऊपर मार्केट मूवमेंट कर रही है। यहाँ से ब्रेकआउट किया और नीचे वाली लाइन को ब्रेकआउट नहीं कर पाई तो क्या वो मार्केट सेल होगी। वो इसलिए नहीं कर पाई कि ये हमारी कन्फर्मेशन थी, ये यहाँ कन्फर्मेशन बनी हुई थी। अब नीचे आ जाए, अब क्या हुआ कि ये ट्रेंड वैसे डाउन का है। ट्रेंड क्या है, डाउन का है। मैं बता देता हूँ, ट्रेंड यहाँ से डाउन होगा क्योंकि ये ट्रेंड में मूवमेंट मार रही है, ये ट्रेंड में मूवमेंट मार रही है। ये जो इंडिकेटर है नंबर 1, नंबर 2 ये हमें ट्रेंड का बताते हैं। और ये जो लाइन है ना नंबर 3, ये भी हमें 3 ट्रेंड का बता रही हैं। 3 चीज़ें इसमें क्या बताती हैं, ट्रेंड बताती हैं कि आपका जो ट्रेंड है वो सेल में है या बाय में है। ये हो गया। अब बाकी जो इंडिकेटर है ना, ये वाला इंडिकेटर, ये हमें ट्रेंड बताया कि रेजिस्टेंट, मैंने जैसा कि बोला था, रेजिस्टेंट टीपी पे आके ना या ब्रेकआउट टीपी पे आके मार्केट क्या होती है, फ्लैक्चुएट होती है। इसलिए थोड़ा सा डगमगाना है, थोड़ा सा एक आध छोटी मोटी स्पाइक देगी, बड़ी भी लग सकती है, लेकिन इसी के एरिया के ऊपर नहीं लग सकती। अगर लगेगी तो ये बाय में जाएगा, ये भी कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक हम ये ऐसा इस मार्केट के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये कंफर्मेशन के हिसाब से काम करता है। और मैं ऑलरेडी प्राइस के हवाले से वीडियो दे चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो ज़रूर देखिएगा वो, क्योंकि उसमें मैंने स्पाइक्स के बारे में लाइव बताया है। लाइव उसमें भी यही सीन हुआ है, लेकिन वहाँ प्राइस और रिजेक्शन के बारे में गाइड किया है। रिजेक्शन क्या है, प्राइसेस क्या है, सब कुछ मैंने उसमें डिस्कस किया है। वो आपको बहुत काम आएगी। अगर आप वो प्राइसेस तो समझ लेंगे ना तो आप अपने काबिल हो जाएंगे, आप छोटी मोटी स्पाइक्स पकड़ने के काबिल हो जाएंगे। और पहले आप इसको डेमो पे यार अप्लाई कीजिएगा, रियल पे ना ले जाइएगा, डायरेक्ट डेमो पे अप्लाई करना है आपने। तो मतलब ये ऐसे मूवमेंट मारता है। अब ये इंडिकेटर आपके सामने ऐसा शो हो रहा है, ठीक है। आपको यार ठीक है ना, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती ना, नहीं लगती, तो आप मुझे यार कमेंट कर दीजिए करें, या मुझे मैं अपना टेलीग्राम नंबर भी दे देता हूँ, आप मुझे वहाँ भी मुझे टेक्स्ट करके बता सकते हैं कि भाई हमें इस चीज़ की समझ नहीं आई, आप हमें प्लीज़ ज़रा गाइड करें। अब यहाँ ठीक है, यहाँ तक आपको उम्मीद है कि लग गई होगी समझ।